नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, विश्व भूगोल से जो महाद्वीप है, महाद्वीप कॉन्टिनेंट से अक्सर क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। तो सातों महाद्वीप के जो कुछ प्रमुख पॉइंट हैं उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक साथ, सभी महाद्वीप का। और जो कुछ छूटे रहेंगे उनको मैं एक एक करके आपको आगामी सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इसको मैं करवाऊंगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। एशिया महाद्वीप के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से बेरिंग जल संधि द्वारा अलग होता है। कई बार ये परीक्षा में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेरिंग जल संधि द्वारा एशिया उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया इसकी राजधानी जकार्ता है। हालांकि इसकी राजधानी अब जकार्ता नहीं है, इसकी राजधानी चेंज हो गई है। इसकी नई राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको जरूर बताइए। ओके, स्वर्ण पैगोडों का देश म्यांमार। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडों का देश कहा जाता है। एशिया में ही स्थित है। एशिया में ही स्वर्णिम त्रिभुज है। स्वर्णिम त्रिभुज अफीम की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। स्वर्णिम त्रिभुज में 3 देश हैं, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है। सूर्योदय का देश या पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान को कहा जाता है। ये भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु है। विश्व का सबसे बड़ा गैर राजधानी शहर संघाई, चीन का संघाई, ये विश्व का सबसे बड़ा गैर राजधानी शहर है। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना ईरान का अबादान है। विश्व में सर्वाधिक खजूर उत्पादक देश इराक है। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। देखिए, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि देखिए यहाँ पर लिखा है नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और गोलन दर्रा पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा वही दर्रा है जिसको पार करके सिकंदर भारत आया था। ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। विश्व का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद, ये भी पाकिस्तान में है। पूर्व का मोती या रत्न द्वीप श्रीलंका को कहा जाता है। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। विश्व का एकमात्र देश जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है, कौन है, भूटान है। इजमीर की घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अफीम उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध इजमीर की घाटी कहाँ स्थित है, तुर्की में, टर्की में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। ओके, ये एशिया महाद्वीप के कुछ प्रमुख पॉइंट्स हो गए। देखिए, इसमें नदियाँ जो यानी नदियाँ, पठार, पहाड़ प्रमुख जो एशिया के हैं, ये सब मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि उसको मैं आपको एक एक करके अलग से वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। इसमें जो सामान्यतः प्राकृतिक क्षेत्र को छोड़कर अन्य राजनीतिक क्षेत्र या अन्य जो क्षेत्र हैं उनसे जो प्रमुख प्रश्न हैं उसको मैं इसमें कवर कर रहा हूं, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ओके, अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ये दोनों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप है। इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका में ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। अगर आप अफ्रीका का मैप देखें तो पूर्व की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 4 देश हैं। वो अफ्रीका की सींग, जैसे सींग नहीं होती है, सींग की तरह निकले हैं। वो 4 देश कौन कौन से हैं जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग माना जाता है, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित मिस्र एक अंतर महाद्वीपीय देश है, इंटर कॉन्टिनेंटल कंट्री है। यहाँ के किसानों को फलाह कहा जाता है। देखिए, इंटर कॉन्टिनेंटल कंट्री क्या होता है, क्योंकि जो मिस्र है ये अफ्रीका में भी है और एशिया महाद्वीप में भी फैला है। एशिया महाद्वीप में जो मिस्र का भाग फैला है उसको सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है। ओके, और जो अफ्रीका में है उसको मिस्र ही कहा जाता है। ताड़ तेल की भूमि किसको कहा जाता है, नाइजीरिया।
जाता है। इसकी 3 राजधानियां हैं, जिसमें प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है, विधिक राजधानी केप टाउन है और न्यायिक राजधानी ब्लोएम फोंटेन है। अफ्रीका में ही प्रसिद्ध सीसी मक्खी पाई जाती है। सीसी मक्खी की वजह से कौन सा रोग होता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। विश्व में सर्वाधिक लौंग उत्पादक देश तंजानिया, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और तंजानिया के 2 आइलैंड जंजीबार और पेम्बा ये लौंग उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है। घाना की राजधानी अक्रा विश्व की एकमात्र ऐसी राजधानी है जिससे होकर 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा गुजरती है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। नाइजीरिया की 2 प्रमुख जनजातियां अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं, हाउसा और फुलानी। हाउसा और फुलानी ये नाइजीरिया की प्रमुख जनजातियां हैं। अफ्रीका का सबसे छोटा देश हिंद महासागर में स्थित सेशेल्स है। मॉरिशस और मेडागास्कर भी अफ्रीका के ही द्वीपीय देश हैं। दक्षिण अफ्रीका के भीतर 2 देश स्थित हैं, लेसेथो और स्वाजीलैंड। लेसेथो और स्वाजीलैंड ये दक्षिण अफ्रीका के भीतर, यानी देश के अंदर देश, दक्षिण अफ्रीका के भीतर स्थित देश है। अक्सर परीक्षा में ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप को देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश और लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश नौरू है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ये उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट आर्टिजन बेसिन पाए जाते हैं, जिनको पाताल तोड़ कुआं कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोर्जिन्स कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र पर कार्य करने वाले मजदूरों को जोकारू कहते हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। ऑस्ट्रेलिया के ही पड़ोस में एक देश स्थित है, छोटा सा देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में ही दक्षिणी आल्प्स पर्वत का विस्तार है। ये अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि देखिए आल्प्स पर्वत कहाँ है, आल्प्स पर्वत यूरोप में है, लेकिन जो आल्प्स पर्वत की दक्षिणी श्रृंखला है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत, वो न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ओके। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। कैंटरबरी मैदान ये न्यूजीलैंड में स्थित है। विश्व का सबसे दक्षिणतम राजधानी शहर कौन सा है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी शहर है। ओके। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ओके। अंटार्कटिका की बात करते हैं तो अंटार्कटिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप या विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका पर ही आप लोग देखते होंगे विभिन्न शोध होते रहते हैं, वहाँ पर साइंस से संबंधित विभिन्न खोजें होती रहती हैं। भारत ने भी वहाँ पर विभिन्न अपने केंद्र स्थापित किए हैं, भारती, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, तो इसीलिए इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विल्सन मैसिफ है। वेडल सागर और रॉस सागर ये दोनों अंटार्कटिका में ही स्थित हैं। अंटार्कटिका पहुंचने वाले प्रथम भारतीय रामचरण जी हैं। 1960 में ये सर्वप्रथम अंटार्कटिका पहुंचे थे। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय गिरिराज सिरोही हैं। ओके। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। उत्तरी अमेरिका एशिया महाद्वीप से बेरिंग जल संधि द्वारा तथा दक्षिण अमेरिका से पनामा जल संधि द्वारा अलग होता है। यहाँ पर 2 प्रश्न आपके बन रहे हैं। अभी मैंने इसको पहले भी बताया था कि बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है, जबकि पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग। में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। कनाडा विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश है। कनाडा की तटीय सीमा विश्व में सबसे अधिक लंबी है, लगभग 1 लाख किलोमीटर इसकी तटीय सीमा है। विश्व में सर्वाधिक अखबारी कागज कनाडा में ही बनता है और कनाडा का कार्नर ब्रुक अखबार उत्पादन के लिए बहुत ही अग्रणी है। जब मैं आपको पूरे विश्व के विभिन्न देशों में स्थित प्रमुख उद्योगों को एक साथ वीडियो में कराऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा में कार्नर ब्रुक अखबार उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। कनाडा में स्थित वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कनाडा और अमेरिका की भूसीमा विश्व की सबसे बड़ी भूसीमा है। ओके। कनाडा में स्थित विनिपेग शहर को विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहा जाता है। गेहूं की मंडी, गेहूं उत्पादन विनिपेग में कनाडा में स्थित है, बहुत होता है। ओके। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं।
जिसमें 49वां राज्य अलास्का है और 50वां हवाई द्वीप है, जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य अलास्का है। ओके। अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज में अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें 50 तारे बने हैं। वो 50 तारे इन्हीं 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। यूएसए का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर न्यूयॉर्क है। इसको ऊंची इमारतों का नगर भी कहा जाता है। अमेरिका में स्थित पिट्सबर्ग विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र है। अक्सर आप लोग इसके बारे में सुनते होंगे, पिट्सबर्ग। इसके अलावा अमेरिका में ही डेट्रॉयट स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल केंद्र है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लग्जरी गाड़ियाँ, कार वगैरह बनते हैं। प्रशांत महासागर का चौराहा, अमेरिका में स्थित हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। हवाई द्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किया है, जिस पर विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन परियोजना शुरू की गई है। हजार धुआरों का प्रदेश अलास्का को कहा जाता है, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य भी है। मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एंटीलीज का मोती क्यूबा को कहा जाता है। देखिए, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत कैरेबियन द्वीप समूह भी आता है। कैरेबियन द्वीप समूह ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। उसी में एक स्थित देश है क्यूबा। क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहा जाता है। इसकी राजधानी हवाना सिगार उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सिगार उद्योग के लिए हवाना बहुत ही प्रसिद्ध है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी चेसापीक खाड़ी के तट पर है। चेसापीक खाड़ी के तट पर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और अगर ये पूछे कि किस नदी पर स्थित है तो ये पोटोमैक नदी पर स्थित है। ओके। प्रसिद्ध मियामी बीच भी अमेरिका के फ्लोरिडा में है। सैन एंड्रियास भ्रंश भी अमेरिका में ही स्थित है। ओके। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका को देखते हैं। दक्षिण अमेरिका विश्व का सर्वाधिक आर्द्रता वाला महाद्वीप माना जाता है। यहीं पर प्रसिद्ध अमेजन नदी है। यहीं पर अमेजन वन भी पाए जाते हैं। इसको पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विचित्र प्रकार के भी पक्षी पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है, जो मुख्य भूमि से मैग्नल जल संधि द्वारा अलग होता है। इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, इक्वाडोर और चिली को छोड़कर सभी 10 देशों के साथ सीमा बनाता है। देखिए, दक्षिण अमेरिका में लगभग 12 देश हैं और सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील, इक्वाडोर और चिली को छोड़कर जितने भी देश हैं दक्षिण अमेरिका के, सब के साथ वो सीमा अपनी बनाता है। ब्राज़ील जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से विश्व का 5वें नंबर का देश है। यानी दोनों दृष्टि से एक ही नंबर पर होने वाला ये देश है। कौन? ब्राज़ील। काफ़ी निर्यातक बंदरगाह है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर बोलीविया की राजधानी लापाज है। विश्व का सर्वाधिक मांस निर्यातक राष्ट्र अर्जेंटीना, ये भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। ब्राज़ील के अमेजन घाटी नदी के वनों को सेल्वास कहा जाता है। ब्राज़ील में ही अमेजन नदी है, जो कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। और यहीं पर अमेजन वन पाए जाते हैं और उन वनों को सेल्वास कहते हैं। मराकाइबो झील, जो कि वेनेजुएला में स्थित है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है और उरुग्वे में ही पहला फुटबॉल विश्व कप खेला गया था। दक्षिण अमेरिका में एनाकोंडा, सांप, प्यूमा, लामा, हमिंगबर्ड, कैंडोर पक्षी आदि पाए जाते हैं। विश्व की सबसे हल्की लकड़ी, जो कि वालसा वृक्ष की होती है, ये भी दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में ही पाई जाती हैं। ओके। आगे देखते हैं, हम यूरोप को देखते हैं। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ओके। देखिए, यूरोप में कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं, जैसे आइबेरियन आइलैंड। पुर्तगाल और स्पेन, इन दोनों को मिलाकर आइबेरियन आइलैंड कहा जाता है, आइबेरियन प्रायद्वीप कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आए कि आइबेरियन प्रायद्वीप का हिस्सा निम्न में से कौन है, तो वो जोड़ा जोड़ा बना कर देगा। पुर्तगाल स्पेन, या स्पेन ऑस्ट्रिया दे दिया, या फ्रांस स्पेन दे दिया, तो आपको बताना होगा कि पुर्तगाल स्पेन सही है। ओके। जूटलैंड प्रायद्वीप डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड आता है। कोला प्रायद्वीप ये रूस में स्थित है और यहीं पर मुर्मुस्क बंदरगाह है। मुर्मुस्क बंदरगाह एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो हमेशा खुला रहता है।
यानी वहाँ पर हमेशा पानी रहता है, बर्फ़ वहाँ पर नहीं जमती है। ओके। ग्रेट ब्रिटेन, अक्सर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ग्रेट ब्रिटेन किससे मिलकर बना है? ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीनों आते हैं। तीनों को संयुक्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और यूनाइटेड किंगडम, देखिए ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम दोनों अलग अलग हैं। अगर ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को भी आप लोग जोड़ लीजिए तो दोनों मिलकर यूनाइटेड किंगडम कहे जाएंगे। ओके। बाल्कन राज्य कौन कौन से हैं? बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया, अल्बानिया और ग्रीस, ये बाल्कन राज्य की श्रेणी में आते हैं। बाल्टिक राज्य एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीन बाल्टिक राज्य की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये तीनों बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं। बेनीलक्स, ये भी यूरोप में ही पाया जाता है, निम्न भूमि का देश है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इसका इंग्लिश वर्जन आप याद करिए, देखिए BE से बेल्जियम, NE से नीदरलैंड और LUX से लग्जमबर्ग। ओके। दुनिया का सबसे छोटा देश भी यूरोप में ही पाया जाता है, वेटिकन सिटी, जो कि रोम, इटली की राजधानी रोम में स्थित है। दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश मोनाको है, जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको है, ये फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। विश्व की उत्तरतम राजधानी आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको विश्व की दक्षिणतम राजधानी बताया था, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन को, और ये आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक ये विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है। भूमध्य सागर में दो स्थित देश हैं, एक यूरोप के नियंत्रण में है और एक एशिया के नियंत्रण में है। माल्टा, ये भूमध्य सागर में स्थित देश है, यूरोप में आता है। और साइप्रस, ये भी भूमध्य सागर में ही स्थित है लेकिन एशिया में आता है। ये सुरा और सुंदरियों का देश और विश्व की आप लोग सुनते होंगे छोटा नागपुर का पठार भारत में, उसको भारत का रूर कहा जाता है। तो रूर क्या है? रूर जर्मनी में स्थित एक कोयला क्षेत्र है, बहुत ही फेमस है। लोम्बार्डी का मैदान, ये भी इटली में स्थित है, चावल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक रूस में स्थित है, इसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जल विद्युत उत्पादन क्षमता कहाँ की है? नॉर्वे की है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश और फ्योर्ड तट का देश, ये नॉर्वे को कहा जाता है। देखिए फ्योर्ड तट का मतलब होता है कटा छटा तट, जिसका तट बहुत ज़्यादा कटा हो। आप अगर मैप में देखेंगे तो नॉर्वे, और एक मैं और आपको बता रहा हूँ, आप दक्षिण अमेरिका में चिली को देखिए, चिली और नॉर्वे ये फ्योर्ड तटों के उदाहरण हैं। आप देखेंगे मैप में बहुत ज़्यादा कटा फटा है। बाल्टिक सागर की कुंजी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को कहा जाता है। विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह नीदरलैंड की राजधानी रॉटरडम है। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी इटली के वेनिस को कहा जाता है। विश्व की रोटी की डलिया यूक्रेन को कहा जाता है। अंडोरा, ये फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित कृषि प्रधान देश है अंडोरा। ओके। अंडोरा अभी हाल ही में IMF का 190वां सदस्य बना है। करंट की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। हजार झीलों का देश किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। ओके। तो ये सभी महाद्वीपों से मिलाकर कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट तथ्य हुए। नदियाँ, झीलें, पर्वत, पठार और भी जो अन्य प्रमुख चीज़ें होंगी विश्व भूगोल से संबंधित, वो आपको एक वीडियो या 2 वीडियो में कंप्लीट होकर मिल जाएंगी। ओके। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। नमस्कार।